हेलो माय डियर व्यूवर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने हिंदुत्व लॉ के बारे में जान रहे हैं, यानी मनुस्मृति, हिंदू धर्म को मानने वाले विद्यार्थियों के लिए या फिर जो भी मानव जाति है, यदि वह हिंदू धर्म को मानता है और मनुस्मृति को बेहतरीन ढंग से अध्ययन नहीं कर पा रहा है और नहीं समझ रहे हैं, तो मतलब वह हिंदू होने का नाटक कर रहे हैं, ढोंगी है और चुतिया की तरह ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि आप लोग वाकई में हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन संस्कृति को जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, तो मनुस्मृति के पढ़ें और उसको फॉलो करें। अन्यथा आप लोग एक दो पैर वाले जानवर की तरह विचरण करेंगे और कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आपका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, आज हम लोग अध्याय 9 का कुछ पंक्ति बच गया था, जिसको अध्ययन करने का कोशिश करेंगे। दैत्य जुआ। राजा को अपने देश में जुआ और समाहर्य को दूर करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दोष राजा के राज्य का नाश करने वाले होते हैं। जुआ और समाहर्य प्रत्यक्ष लूट है। इस कारण क्योंकि ये दोनों दोष राजा के राज्य का नाश करने वाले होते हैं। जुआ और समाहर्य प्रत्यक्ष लूट है। इस कारण राजा को इन दोनों के नाश का यत्न करना चाहिए। जो रुपया, पैसा, कौड़ी आदि निर्जीव से खेला जाए उसको जुआ कहते हैं, और तितर बटेर आदि जीवों पर जो बाजी लगाई जाती है उसको समाहर्य कहते हैं। जो पुरुष जुआ और समाहर्य करे या करावे, उन सब को और ब्राह्मण वेशधारी शूद्रों को राजा को खूब पिटवाना चाहिए। जुआरी, धूर्त, क्रूर, कर्मा, पाखंडी, मर्यादा के खिलाफ चलने वाले और शराबी को राजा अपने नगर से निकलवा देना चाहिए, क्योंकि राजा के राज्य में यह सभी छिपे चोर के समान है। अपने कुकर्म से प्रजा को दुख देते हैं। यह जुआ पहले कल्प में बड़ा वैर बढ़ाने वाला देखा गया है। इस कारण बुद्धिमान मनुष्यों को हंसी के लिए भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। जो कोई छिपकर अथवा प्रकट रीति से जुआ खेले, उसे राजा को इच्छा अनुसार दंड देना चाहिए। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दंड न दे सकता हो तो उसको मजदूरी करके दंड चुकाना चाहिए, और ब्राह्मण को धीरे धीरे दंड चुका देना चाहिए। स्त्री, बालक, पागल, बूढ़ा, निर्धन और रोगियों को चाबुक, बेत और रस्सी से शिक्षा देनी चाहिए। जिन कर्मचारियों को राज्य कार्य सौंपा हो, वह यदि धन के अहंकार से लोगों के काम बिगाड़े, तो राजा को उनके समस्त धन हरण कर लेना चाहिए। राजा की तरफ से बनावटी आज्ञा करने वाले, मंत्रियों में भेद कराने वाले, स्त्री, बालक, ब्राह्मण और घातक शत्रु से मिलने वाले को राजा को दंड देना चाहिए। जिस मामले का न्यायानुसार दंड तक निर्णय हो चुका हो, उसको पूरा समझकर पुनः नहीं दोहराना चाहिए। मंत्री और न्यायाधीश जिस मुकदमे को अनदेखा करे,
उसको राजा को स्वयं देखना और अपराध साबित होने पर उन पर 1000 दंड करना चाहिए। ब्रह्मघाती, मधप, चोर और गुरु पत्नी से समागम करने वाला, इन सबको महापातकी मनुष्य जानना चाहिए। ये चारों यदि प्रायश्चित न करे तो राजा को धर्मानुसार शारीरिक शिक्षा और दंड भी करना चाहिए। गुरु पत्नी गामी के मस्तक में भंग चिन्ह, शराबी के मस्तक में मधपात्र के आकार का चिन्ह, चोर के कुत्ते के पैर का चिन्ह और ब्रह्मघाती के मस्तक में सिरहीन धर का चिन्ह अंकित करना चाहिए। ऐसे मनुष्य सहभोजन, यज्ञ, वेदाध्ययन और विवाह संबंध के अयोग्य होते हैं और इनका स्रोत अस्मार्थ कर्मों से बहिष्कृत हो निर्धन पृथ्वी पर विचारना ही उचित है। इन चिन्ह वाले पातकियों को संबंधी और जाति वालों को त्याग देना चाहिए। उन पद पर दया नहीं करनी चाहिए, नमस्कार नहीं करना चाहिए, यही मनु जी की आज्ञा है। परंतु जो महापातकी प्रायश्चित कर ले, उन के मस्तक में चिन्ह अंकित नहीं करके केवल उत्तम साहस दंड करना चाहिए। इन अपराधों में ब्राह्मण को भी मध्यम साहस दंड करना चाहिए अथवा धन परिवार के साथ राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए और दूसरे लोग हन पापों को अज्ञानतावश करे तो उनका सर्वस्व छीन लेना चाहिए और यदि जान समझ कर करे तो देश से निकाल देना चाहिए। धार्मिक राजा को महापातकी का धन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि लोभ से ग्रहण करे तो राजा उस पाप से लिप्त हो जाता है। महापातकी के दंड धन को राजा जल में डालकर वरुण को अर्पण कर देना चाहिए अथवा वेदज्ञ और सदाचारी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। पातकी के दंड का स्वामी वरुण है, क्योंकि वह राजाओं को भी दंड देने वाला है और वेदज्ञ ब्राह्मण सारे जगत का प्रभु है। जिस देश में राजा पापियों का दंड लेकर उसका भोग नहीं करता, उस देश में मनुष्य दीर्घजीवी होते हैं और प्रजाओं के धान्य ठीक ठीक पैदा होते हैं, बालक नहीं मरते और उस राज्य में कोई विकार नहीं होता। जानकर ब्राह्मण को कष्ट देने वाले नीच जाति के पुरुष को राजा अनेक उपायों ले शारीरिक दंड देवे। अदंड को दंड देने से राजा को जितना अधर्म होता है उतना ही अपराधी को छोड़ने से होता है। न्यायकारी को धर्म प्राप्त होता है। 18 प्रकार के दावों में प्रत्येक के परस्पर विवाद का निर्णय विस्तार से कहा गया है। राजा इस प्रकार सब कार्यों का धर्मानुसार निर्णय करे। अप्राप्त देशों को लेना और प्राप्त देशों की रक्षा करना राजा का धर्म है। अच्छे प्रकार देश बसाने वाला और शास्त्रानुसार किला बनाने वाले राजा को नित्य चोरों के नाश का पूरा उपाय करना चाहिए। प्रजापालक राजा सदाचारियों की रक्षा और दुष्टों को दंड करने से स्वर्ग गामी होता है। जो राजा चोरों को दंड न देकर प्रजा से कर लेता है, उसकी प्रजा अप्रसन्न रहती है और वह स्वर्ग से पतित होता है। जिस राजा का देश निर्भय होता है, वह देश जल से नीचे वृक्ष की भांति नित्य उन्नति करता है। 4 दूत रूपी आँख वाले राजा 2 प्रकार के पर द्रव्य हरने वाले चोरों को जानना चाहिए। एक प्रकट, दूसरे अप्रकट। उनमें अनेकों प्रकार के व्यवहार वाले प्रत्यक्ष चोर है और वन में रहने वाले छिपे
चोर है, रिश्वतखोर, भय दिखाकर धन लेने वाले, ठग, जुआरी। तुमको धन मिलेगा ऐसी मीठी बातों से बहकाने वाले, ऊपर धार्मिक हृदय में पापी, हाथ रेखा देने वाले, राज कर्मचारी, धूर्त, वैद्य, कारीगर इत्यादि और वैश्य। इस तरह के इन प्रत्यक्ष ठगों को राजा दूत द्वारा जाने और ब्राह्मण वेश में छिपे फिरने वाले शूद्रों पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। गुप्त प्रकट अनेक देश और चालाकी से दूत लोग चोरों को पकड़ना चाहिए। राजा सब के अपराधों को जगत में प्रकट करके उनको उचित दंड देना चाहिए। बिना दंड के पाप को रोकना असंभव है। पापियों को वश में नहीं रख सकते। सभा, प्याऊ, हलवाई की दुकान, रंडी का घर, कलाल का घर, अन्न बिकने का स्थान, चौराहा, प्रसिद्ध वृक्ष, समाज, नाच गान और नाटक के स्थान, पुराने बगीचे, जंगल, कारीगर के घर, खंडहर, वन और उपवन, ऐसे स्थानों की जांच दूतों द्वारा सदा राजा को करवानी चाहिए। चोरों के सहायक, उनका कर्म करने वाले, चोरी के कामों को जानने वाले और पुराने चोर ऐसे चतुर दूतों से चोरों को पकड़वाकर दंड देना चाहिए। दूतों को उन चोरों को खाने पीने के बहाने, ब्राह्मण दर्शन के उपाय से और वीरता के काम के ढंग से राजद्वार में लाकर पकड़वा देना चाहिए, जो वहां पकड़े जाने की डर से न जाए और गुप्त राजदूतों के साथ चालाकी करके अपने को बचाते हो। उनको राजा बलपूर्वक पकड़कर मित्र जाति भाइयों सहित वध कर देना चाहिए। गांवों में भी जो चोरों का भोजन उनको ठहराने का स्थान देते हैं अथवा चोरी का माल रखते हैं, उनको भी राजा को दंड देना चाहिए। चोरों के उपद्रवों में देश और सीमा के रक्षक उदासीन रहे तो उनको भी दंड कर देना चाहिए। दान या यज्ञ से निर्वाह करने वाला ब्राह्मण मर्यादा से भ्रष्ट हो जाए तो उसको भी राजा को दंड देना चाहिए। ग्राम लूटता हो, पौ तोड़ी जाती हो, मार्ग में चोर देखने में आए, उस समय रक्षा वाले सिपाही आदि अपराधियों के पकड़ने की चेष्टा न करे तो उनका सर्वस्व छीन कर देश से निकाल देना चाहिए। राजा के खजाना में चोरी करने वाले, राजा की आज्ञा भंग करने वाले, शत्रुत्रों से मिले हुए मनुष्य के हाथ पैर कटवा कर अनेक कठोर दंड देना चाहिए। जो चोर रात को सेंध लगाकर चोरी करते हैं उनका हाथ कटवा कर तीखी सूलों पर चढ़वा देना चाहिए। जेब त्रास पहली बार पकड़ जावे तो उसकी अंगुली कटवा देना चाहिए, दूसरी बार हाथ पैर कटवा देना चाहिए, तीसरी बार में वध की आज्ञा दे देनी चाहिए। चोरों को आग, भोजन, शस्त्र और ठगने का स्थान देने वाले को और चोरी का माल रखने वाले को चोर की भांति दंड देना चाहिए। जो तालाब बिगाड़े उसको जल में डूबवा देना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष मरवा देना चाहिए अथवा उससे फिर तालाब बनवाना चाहिए और 1000 पन दंड करना चाहिए। राजा का अन्न भंडार, शस्त्रशाला और देव मंदिर तोड़ने वाले को और हाथी घोड़ा रथ चुराने वाले को बिना विचार मृत्यु दंड दे देना चाहिए। जो पूर्व से सबके काम में आने वाले जलाशय के जल को अपने वश में कर लेना चाहिए अथवा जल के प्रवाह को रोकना चाहे उस पर 250 पन दंड करना चाहिए। जो निरोग होकर भी
मुख्य सड़कों पर मल आदि अपवित्र वस्तु डाले, उस पर 2 कारसापन दंड करना चाहिए और वह मल उसी से उठवाना चाहिए। परंतु रोगी, बूढ़ा, गर्भिणी बालक ऐसा करे तो उनको मना कर देना चाहिए और वह स्थान शुद्ध करवाना चाहिए। यही मर्यादा है। चिकित्सा करने वाले उल्टी चिकित्सा करे तो पशु आदि के विषय में 250 पन और मनुष्य के विषय में 500 पन दंड करना चाहिए। नदी के पुल का काठ, राज पताका का डंडा और मतियों को तोड़ने वाले को उन सब को फिर बनवा देना चाहिए और 500 पन दंड देना चाहिए। अच्छी वस्तु को दूषित करने, तोड़ने और मणियों के बुरा बेदने में 250 पन दंड करना चाहिए। जो समान मूल्य की वस्तुओं से न्यूनाधिक मूल्य की वस्तुओं का व्यवहार करे, ऐसे मनुष्य को पूर्व अथवा मध्यम साहस का दंड देना चाहिए। राजा को मार्ग में बंदी घर बनवाना चाहिए, जिससे दुखी और पापी सबको दिखाई देने चाहिए। पर कोटे को तोड़ने वाले और उसकी खाई को भरने वाले और राजद्वारों को तोड़ने वालों को तुरंत देश से निकाल देना चाहिए। सब तरह के अभिचारों, मारण आदि जिसके ऊपर किया गया हो और वह न मरे, और वशीकरण, उच्चाटन आदि से भी कोई काम न सिद्ध होता हो तो उस पर 200 पन दंड करना चाहिए। खराब बीजों को बेचने वाला या अच्छे से अच्छे में बुरे मिलाकर बेचने वाला और हद तोड़ने वाले को अंग छेद का दंड देना चाहिए। सब चोरों में महापापी सुनार यदि कोई दुराचार करे तो राजा को उसको टुकड़े टुकड़े करवा देना चाहिए। खेती के हल, कुदाल आदि शस्त्र और पौधे चुराने पर राजा को देश काल के अनुसार दंड देना चाहिए। राजा, मंत्री, राज, देश, खजाना, दंड और मित्र राज शक्ति के ये 7 प्रकृतियों में क्रम से पहली से अगली श्रेष्ठ है। इसलिए पहले अंग की हानि होने से आगे के अंग पर बड़ा दुख आ पड़ता है। ऐसे जैसे 3 दंड एक दूसरे के आधार पर रुके रहते हैं, वैसे 7 अंग वाला राज्य भी प्रत्येक अंग के आधार पर टिका रहता है। प्रत्येक अंग अपनी विशेषता से समान है। जिससे जो काम सधता है उसमें वही श्रेष्ठ कहा जाता है। राजा को नित्य दूतों के द्वारा सेना को उत्साह देना चाहिए, सभी कार्यों को ठीक रखना चाहिए और अपने शत्रु की शक्ति को जानना चाहिए। सभी प्रकार की पीड़ा और व्यसनों के ऊंच नीच पर करके कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। राजा को राज्य वृद्धि के कार्यों को धीरे धीरे करते ही रहना चाहिए, क्योंकि कर्म करने वाले को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग सभी राजा के कार्यों पर ही आधार रखते हैं, क्योंकि राजा ही भले बुरे समय का कारण है, युग स्वरूप है। जब राजा आलस्य निद्रा में समय बिताता है तो कलियुग जब सावधानी से राज्य करता है तो द्वापर जब अपने कार्यों में लगा रहता है तब त्रेता, और जब शास्त्रानुसार कर्मों का संपादन करता है तब सतयुग होता है। इंद्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चंद्र, अग्नि और पृथ्वी के तेजो में प्रकाशमान आचरणों से राजा को जगत में व्यवहार करना चाहिए। जैसे इंद्र वर्षा ऋतु के 4 मास जल वर्षा करके प्रजा का मनोरथ पूर्ण करता है,
वैसे ही राजा को इंद्र के आचरण से अपने देश की प्रजा को संतुष्ट रखना चाहिए। जैसे 8 मास सूर्य अपने तेज से पृथ्वी का जल खींच लेता है, वैसे राजा को सूर्य की भांति आचरण करके प्रजा को दुख न देते हुए राज्य करना चाहिए। जैसे वायु प्राण रूप से सब प्राणियों में विचरण करता है, वैसे ही राजा को भी दूतों से अपने देश का समाचार लेते रहना चाहिए। जैसे यम समय पर मित्र शत्रु सबको शिक्षा देता है, वैसे राजा को यम के समान सारी प्रजा का पर शासन करना चाहिए। जैसे वरुण अपराधियों को अपने पासों से बांधता है, वैसे राजा को वरुण होकर पापियों को दंड देना चाहिए। जैसे मनुष्य पूर्ण चंद्र बिंब को देखकर खुश होते हैं, वैसे प्रजामंडल जिस राजा को देखकर खुश होता हो तो उस राजा को चंद्रवत धारी मानना चाहिए। पापियों पर अग्नि के समान प्रताप रखना, दुष्ट मंत्रियों को मरवा देना यह अग्नि व्रत है। जैसे पृथ्वी समस्त प्राणियों को समभाव से धारण करती है, वैसे ही राजा को भी समभाव से प्राणियों का पालन करना चाहिए। इन सभी और दूसरे भी उपायों से राजा को व्यवहार करते हुए स्वराज्य अथवा पर राज्य के चोरों को दंड देना चाहिए। कोष क्षय आदि बड़ी विपत्ति में पकड़कर भी राजा को ब्राह्मणों को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह लोग कुपित होकर राजा और राज्य का नाश कर देते हैं। जिन ब्राह्मणों ने कुपित होकर अग्नि को सर्वभक्षक समुद्र को न पीने योग्य और चंद्रमा को क्षय रोगी कर दिया, उन ब्राह्मणों को कुपित करके कौन नष्ट न हो जाएगा। जो ब्राह्मण रुष्ट होकर दूसरे लोक और लोकपालों को रच सकते हैं और देवताओं को श्राप देकर नीच योनि में डाल सकते हैं, उनको दुख देकर कौन उन्नति कर सकता है। स्वर्गादि लोक और देवता जिनके आश्रय से टिके रहते हैं और वेद ही जिनका धन है, उन ब्राह्मणों को जीने की इच्छा रखने वाला कौन दुखी करेगा। जैसे अग्नि चाहे वेद मंत्रों से चाहे दूसरे प्रकार से प्रकट हो, पर महान देवता है। जैसे ब्राह्मण विद्वान या मूर्ख हो, महान देवता है। तेजस्वी अग्नि शमशान में भी दूषित नहीं होता, किंतु यज्ञ में हवन किया हुआ फिर वृद्धि को प्राप्त होता है। इसी प्रकार ब्राह्मण सब निंदित कर्मों के करने पर भी सर्वथा पूज्य है, महान देवता है। क्षत्रिय यदि ब्राह्मण को दुख दे तो ब्राह्मणों को ही उनको किसी उपाय से अपने वश में करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों से ही क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं। जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय, पत्थर ले लोहा पैदा हुआ है। इनको पैदा करने वाला व्यापक तेज अपने कारण में शांत हो जाता है। ब्राह्मण की सहायता के बिना क्षत्रिय वृद्धि को प्राप्त नहीं होता और क्षत्रिय की सहायता बिना ब्राह्मण की उन्नति नहीं होती। इसलिए दोनों मिलकर रहे तभी लोक परलोक में वृद्धि पाते हैं। राजा को दंड का संपूर्ण धन ब्राह्मणों को देकर और पुत्र को राज्य समर्पण करके रण में प्राण त्यागने चाहिए। इस प्रकार राजा सदा आचरण कर राज्य धर्मों का पालन करना चाहिए और लोकहित के कर्मों में सभी सर्व कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिए। यह सभी राजा का सनातन कर्तव्य कहा गया है। अब वैश्य और
शूद्र के कर्तव्यों को क्रम से सुनो। वैश्य शूद्र कर्तव्य। वैश्यों को यज्ञोपवीत संस्कार के बाद विवाह करके नित्य व्यापार और पशु रक्षा में तत्पर रहना चाहिए। प्रजापति ने पशुओं की सृष्टि करके उनकी रक्षा का भार वैश्यों को सौंपा और ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रजा का भार सौंपा। इसलिए पशुपालन न करने की इच्छा वैश्य को नहीं करनी चाहिए। जब तक वैश्य पशुपालन करे तब तक दूसरे वर्ण को पशुपालन कभी नहीं करना चाहिए। मणि, मोती, मूंगा, लोहा, सूत की वस्तु, कपूर और मीठा घी आदि रस पदार्थों का भाव पर वैश्य को सदा विचार करना चाहिए। सभी बीजों के बोने की विधि, खेतों के गुण दोष और सब तरह की नाप तौल को भी जानना चाहिए। व्यापार के अच्छे बुरे का हाल, देशों में पदार्थों का भाव, गुण आदि, समय में खरीदने बेचने में मुनाफा इत्यादि और पशुओं के बढ़ने की रीति वैश्य को जाननी चाहिए। नौकरों की नौकरी का परिणाम, अनेक भाषा, माल ठीक रखने, रहने की विधि, रखने, खरीदने बेचने का ढंग भी जानना चाहिए। धर्मानुसार धन बढ़ाने में परम यत्न करना चाहिए और सभी प्राणियों को अन्न देना, यह सब वैश्यों का कर्तव्य है। वेद विशारद, विद्वान, गृहस्थ, यशस्वी, ब्राह्मण आदि की सेवा ही शूद्र का परम सुखदायी धर्म है। जो शूद्र भीतर बाहर से पवित्र उत्तम जाति का सेवक, मधुर भाषी, निरहंकार और ब्राह्मणों के आश्रय में रहता है, वह क्रम से उत्तम जाति को प्राप्त करता है। इस प्रकार सुख के समय में चारों वर्षों के कर्तव्य या चारों वर्णों के कर्तव्य शुभ कर्म कहे गए हैं। अब आपत्ति काल में चारों वर्गों का व्यवहार कहा जाता है। महर्षि भृगु द्वारा प्रवचित मानव धर्म शास्त्र स्मृति का 9वां अध्याय समाप्त हुआ।